पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण कहानी। भारतवर्ष की महान गाथाओं में एक नाम हमेशा अमर रहेगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनका जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर, वर्तमान राजस्थान में हुआ था। वे चाहमान वंश के शासक थे। उनके पिता का नाम था राजा सोमेश्वर और माता थी रानी कर्पूर देवी। पृथ्वीराज जन्म से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी थे। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर एक शूरवीर राजा के सभी लक्षण विद्यमान थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर में प्राप्त की और फिर उन्होंने शस्त्र विद्या, राजनीति, काव्य और रणनीति की गहन शिक्षा ली। उनके गुरु का नाम वाचस्पति था, जिन्होंने उन्हें एक महान योद्धा और प्रशासक बनने की शिक्षा दी। पृथ्वीराज ने बहुत कम उम्र में ही अपनी वीरता का प्रमाण देना शुरू कर दिया था। जब वे केवल 13 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें गद्दी संभालनी पड़ी। इतनी कम उम्र में राज्य की बागडोर संभालना आसान नहीं था, परंतु पृथ्वीराज ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि आसपास के राज्यों में भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। उन्होंने कई छोटे छोटे राजाओं को पराजित कर दिल्ली और अजमेर दोनों को एक मजबूत साम्राज्य में तब्दील कर दिया। भारत के उत्तर पश्चिम में एक खतरा मंडरा रहा था, मोहम्मद गोरी, जो कि अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। उसने भारत में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। उसने पहली बार 1191 ईस्वी में भारत पर हमला किया और तराइन, वर्तमान हरियाणा के मैदान में पृथ्वीराज से उसका आमना सामना हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने अपने सहयोगी राजाओं के साथ मिलकर गोरी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। गोरी घायल हुआ और युद्ध से भाग निकला। यह भारत की एक महान विजय थी, लेकिन दुर्भाग्य से गोरी को मारा नहीं गया। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कथा भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी वीरता। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज से मन ही मन प्रेम करती थी। वहीं जयचंद और पृथ्वीराज के बीच गहरी राजनीतिक दुश्मनी थी। जब संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा हुई, जयचंद ने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और अपमान स्वरूप उनका पुतला द्वारपाल की तरह दरवाजे पर लगवाया। लेकिन संयोगिता ने अपने हृदय में पृथ्वीराज को वर मान लिया था। स्वयंवर के दिन उसने सभी राजाओं को नजरअंदाज करते हुए जाकर पृथ्वीराज के पुतले को माला पहना दी। उसी क्षण वास्तविक पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे और संयोगिता को अपने साथ अपहरण कर ले गए। ये प्रेम कथा भारतीय इतिहास में स्वाभिमान और प्रेम की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। मोहम्मद गोरी ने एक वर्ष बाद यानी 1192 ई में फिर से भारत पर हमला किया। इस बार उसने अधिक तैयारी और चालाकी से आक्रमण किया। पृथ्वीराज को भी युद्ध की आशंका थी, लेकिन उन्होंने इसे एक सामान्य युद्ध की तरह लिया। तराइन का दूसरा युद्ध ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए बहुत निर्णायक सिद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज के कई सहयोगी युद्ध में देर से पहुंचे और कुछ ने विश्वासघात किया। पृथ्वीराज की सेना पर मोहम्मद गोरी की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया और युद्ध के मैदान में भारतीय पक्ष की हार हुई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया। कहा जाता है कि गोरी ने उन्हें अंधा करवा दिया। वहीं पर उनके साथ थे कवि चंदबरदाई, जो उनके मित्र और राजकवि थे। गोरी पृथ्वीराज का उपहास करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण विद्या में निपुण थे। चंदबरदाई ने एक योजना बनाई। एक दिन दरबार में गोरी ने पृथ्वीराज से कहा कि यदि तुम इतने महान योद्धा हो तो बिना देखे बाण चलाकर किसी को मार कर दिखाओ। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत में कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये सुनकर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चलाया और मोहम्मद गोरी को मार डाला। इसके तुरंत बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई ने एक दूसरे की सहायता से आत्महत्या कर ली। उनका ये बलिदान वीरता, बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया।
पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों की शक्ति बढ़ने लगी और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। लेकिन पृथ्वीराज की गाथा, उनका साहस, उनका प्रेम और उनका बलिदान कभी नहीं भूले गए। राजस्थानी लोकगीतों, काव्य और कथाओं में पृथ्वीराज की गाथा को अमर बना दिया गया। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ, जिसे चंद बरदाई ने लिखा, आज भी उनके जीवन की झलक देता है। पृथ्वीराज चौहान केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक प्रेमी, धर्मरक्षक, देशभक्त और स्वाभिमानी राजा थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ा होना ही सच्चा बलिदान है। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान की ये प्रेरणादायक और वीरता से भरी गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय राजपूताना, जय हिंद।